नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शराब घोटाले में फंसी अरविंद केजरीवाल की सरकार अब जमीन कब्जाने पर भी उतर आई है। हालम यह है कि जिसकी जमीन है वो मांगने पहुंचता है तो उसको आम आदमी पार्टी के लोग धपट लेते हैं। और ये जब पूरा किस्सा जो है जमीन कब्जाने का और फिर मांगने पर दपट लेने का सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट भी स्तब्ध रह जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो पार्टी ये कर रही है उस पार्टी की सरकार है दिल्ली में। वो पार्टी अब राष्ट्रीय बन चुकी है और उसके जो अगुवा है यानी अरविंद केजरीवाल वो खुद को लोक कल्याण मार्ग की रेस में खड़ा कर रहे हैं। अब अगर ऐसी पार्टी इस तरह का काम करती है तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट सदमे में ही जाएगा, क्योंकि जो शासन प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। अब अगर सरकार ही जमीन कब्जाने में जुट जाएगी तो आम आदमी क्या करेगा, एक और दूसरा कोर्ट कचहरी क्या करेंगे। तो ये किस्सा क्या है, दरअसल उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। देखिए, मामला उस जमीन का है जिस पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर बना हुआ है और ये दफ्तर कहाँ है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर उपस्थित है। और जहां पर ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है उसके जस्ट बगल में राउज एवेन्यू कोर्ट है। अब ये जो जमीन है, जिस जमीन पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, यहां पहले एक मंत्री जी का आवास हुआ करता था, यानी वो आवास था जिसको आम आदमी पार्टी ने दफ्तर में बदल दिया। अब वो जो आवास था वो कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी दिल्ली में शीला जी की, तो उस सरकार के एक बड़े कबीना मंत्री हुआ करते थे, बड़ा बड़ा उनका रसूख रहा, उनका वो आवास था। अब उस आवास पर ये पार्टी का दफ्तर है। पता चल रहा है कि ये जो पार्टी का दफ्तर है ये दरअसल जिस जमीन पर है वो जमीन अलॉट हुई थी हाई कोर्ट को। अब साहब, हाई कोर्ट की जमीन पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर कैसे? और उसमें भी आप सुनिए, जब ये बात पता चली कि साहब ये हाई कोर्ट को अलॉट हुई थी तो हाई कोर्ट के लोग पहुंचे कि भैया हमको जमीन वापस कर दो हमारी। तब आम आदमी पार्टी के लोगों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया। जब आंख दिखाना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कि चीजें इधर से उधर होंगी ही। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो जमीन है, इस जमीन पर कैसे आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर बना दिया, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा तो क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने कहा कि देखिए साहब, ये जो जमीन या ये जो मकान है, देखिए, द लॉ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट भारत पराशर हु was present online informed the bench that the political party was allotted the land by of a cabinet resolution in 2016। यानी भाई, वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये जो हाई कोर्ट की जो जमीन है उस पर देख तो आपने अतिक्रमण कर लिया है, आपको कैसे, आपके पास कैसे चला गया, क्या मामला है ये? तब ये क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए 2016 में कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर यह जमीन पॉलिटिकल पार्टी को दी। ऐसा अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और अपनी पार्टी को अलॉट कर दिया। ये मतलब तो यही हुआ सीधे। फिर आगे सुनिए, ये कह रहे हैं कि देखिए क्या है कि हमने ये बात, ही एडेड दैट नाउ द मैटर हैज बीन इन्फॉर्म टू लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर and the process to allot another land to political parties under way। यानी जब डंडा पड़ा तब समझ में आया कि नहीं साहब ये छोड़ना है। अरे वो जमीन थी हाई कोर्ट की, ये दिल्ली सरकार को पता नहीं था, ये बड़ा सवाल है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं कि देखिए ये जो द लॉ सेक्रेटरी एडेड दैट द बिफोर, मैंने 2016 के पहले, इट वाज ए बेंगलो विच वाज ऑक्युपाइड बाय ए मिनिस्टर एंड वाज लेटर
ऑक्युपाइड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। जो हम आपसे कह रहे थे कि पहले एक वो कांग्रेस के बड़े मंत्री हुआ करते थे, उनका था ये। अब देखिए इसमें कोर्ट ने क्या कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट नाराज है कि साहब आप सरकार हो और आप कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने अलॉट कर दिया और वो पॉलिटिकल पार्टी उस पर कब्जा जमाए हुए बैठी है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा, देखिए कोर्ट अब कोर्ट कह रहा है, मिस्टर कादरी एंड मिस्टर विक्रमजीत बनर्जी, you better find out and tell us tomorrow when is the possession being taken back to the high court. What is this? मतलब आप बताइए हमको कल तक कि ये कब आप जो हाई कोर्ट को पोजीशन दे रहे हैं और ये क्या है। वी आर नॉट आस्किंग फॉर जज बंगलो और समथिंग, हम किसी जज के लिए नहीं करें कि आप बंगला अलॉट कर दीजिए। वी आर आस्किंग फॉर पब्लिक एमिनिटीज, हम आपसे जन सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ए पॉलिटिकल पार्टी सिटिंग टाइट ऑन दैट, और एक राजनीतिक दल उस पर कब्जा जमाए बैठा है। व्हाई डिड यू अलॉट इट टू दिल्ली हाई कोर्ट देन? अगर इस पे कब्जा जमाए बैठे रहना था पॉलिटिकल पार्टी को, तो आपने फिर इसको जो है हाई कोर्ट को क्यों अलॉट किया? फिर सुनिए, टेल अस व्हेन यू आर गोइंग टू गिव possession to the high court. This has to come to an end. The high court is going to use it for the citizen and the resident of the Delhi. Tell us what are you doing? आप बताइए हमको आप कर क्या रहे हैं। Thus the name of the political party was not expressly mentioned during the court proceeding. मतलब जो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी तो वहां पर इस सब का नाम तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन बाद में सबको पता चल गया कि आम आदमी पार्टी है। बड़ी चीज यह है कि ये देखिए आप पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, और वो इसलिए लगाई है क्योंकि ये देखिए जो दिल्ली हाई कोर्ट है, पहली चीज तो देखिए अब जमीन पर ही पार्टी कब्जा जमाए बैठी है। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट कई पिछले 1.5-2 साल से मुझे लग रहा है ये बात चल रही है कि वहां पर जो है और जज चाहिए, उनका प्रीमाइसिस बड़ा होना चाहिए, यानी और अदालतों की जरूरत है, और तमाम तरह का जो न्याय से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जरूरत है, और उसके लिए फंड की जरूरत है, और वो फंड अलॉट नहीं हो रहा है, वो फंड आ ही नहीं रहा। इस बाबत देखिए कि एलजी ने भी फटकार लगाई थी और एलजी ने संज्ञान लिया था कि नहीं ये जो कुछ न्याय से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तेजी लाई जानी चाहिए, उसको विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है ना। अब आम आदमी जो है वो न्याय के लिए दरवाजा न्यायपालिका का ही खटखटाता है, और वहां जब सुविधाएं नहीं रहेंगी, वहां जब जज नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है समस्या तो आम आदमी को उठानी है। केजरीवाल साहब को तो उठानी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल साहब के पास तो देखिए सरकार है, और सरकार जो है तमाम जो महंगे महंगे इनके वकील हैं उनको वो पे करती है, और ये तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और आम आदमी तो नहीं जा पाएगा। आम आदमी तो उसका छोटे मोटा झगड़ा होता है, अब वो शराब घोटाले में तो फंसता नहीं है कि उसके लिए जो है इधर उधर भागना पड़ेगा। उसका बेचारा छोटा झगड़ा रहता है कि भाई सरकार ये काम नहीं कर रही है, या अपनी वो जमीन है उस जमीन में ये हो गया। इसी तरीके के छोटे मोटे मामले होते हैं जो निचली अदालतों में सुलझ जाते हैं। अच्छा, ढेर सारी रहेंगी तो सहूलियत रहेगी, उनका काम जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि जो आधारभूत संरचना है जुडिशरी की, उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करिए, और दिल्ली हाई कोर्ट मॉडल कोर्ट है, तो उसके लिए प्रीमाइसिस की व्यवस्था होनी चाहिए। और अब यहां देखिए, यहां पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वो दिल्ली हाई कोर्ट के प्रीमाइसिस पे है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी सदमे में कि साहब बताइए, ये तो राजनीतिक दल ही कब्जा जमाए बैठा हुआ है। अब देखिए कि जब अगली सुनवाई होती है तो इसमें क्या कुछ होता है, चूंकि कोर्ट ने तो कह रखा है इन लोगों से कि अब आप लोग जो है जल्दी ये मामला जो है वो ठीक करिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।